हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपना चैनल एजुटेस्टिक दीपक में। हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 1.4 का कुछ क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर में कि परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में कैसे लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आखिर परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे 2/4 यानी कि P के स्थान पे 2 और Q के स्थान पे 4, यानी कि इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और यहां पे Q बराबर नहीं है 0, यानी कि Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कह देंगे, परिमेय संख्या। आइए देखते हैं कि आखिर इसका दशमलव प्रसार क्या होता है। तो दशमलव प्रसार को जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि दशमलव प्रसार क्या होता है। एक्चुअल में दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, शांत दशमलव प्रसार। सेकंड, अशांत दशमलव प्रसार। आइए देखते हैं एक परिमेय संख्या के उदाहरण को लेकर। जैसे मैं लिख दिया हूं यहां पे 5/8। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 8 से तो 0 दशमलव हो जाएगा कितना, 50। 8 छक 48, बच गया कितना, 2 हो जाएगा 20। 8 दूना 16, बच गया 4। 8 पचे 40। तो यहां पे हमको देखने को क्या मिला कि 8 से ये 5 जो है वो पूर्ण रूप से कट गया। ठीक है, तो जो कंप्लीटली कटे, शेषफल 0 जिसका आ जाए, उसे हम क्या कह देते हैं, शांत दशमलव प्रसार। अब आइए देखते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। जैसे 1/3 कहने का मतलब है कि अगर 3 से हम 1 में भाग करें तो क्या पूर्ण रूप से भाग होगा। देखते हैं, 0 दशमलव हो गया कितना, 10। 3 तिहाई 9, फिर से 1, फिर से 3 तिहाई 9, फिर से 3 तिहाई 9। इस प्रकार ये संख्या अनंत तक जाने वाली है। आपको याद होगा कि क्लास 9th में आपको सिखाया गया था ऐसा कि जब भी संख्या बार बार रिपीट हो तो उसको आप लिख सकते हो 0.3 बार। ऐसी संख्याएं जिसमें अगर हम भाग करें और भाग पूर्ण रूप से न हो, उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, और जिसमें भाग पूर्ण रूप से हो जाए उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब अशांत के अंदर भी अगर देखें तो अशांत भी दो टाइप का होता है, जान लेते हैं इसको भी। एक होता है अशांत पुनरावृत्ति एंड सेकेंड अशांत अनावर्ती। अब ये किस टाइप की संख्याएं होती है, आइए जानते हैं। चलिए देखते हैं कि अशांत पुनरावृत्ति किसे कह सकते हैं। जैसे मैं अगर ले लूं, जैसे 1/7 से अगर मैं भाग करूं तो 0.7 एकम 7, बच गया 3, हो गया 30। 7 चौक 28, बच गया 2, हो जाएगा 20। फिर 7 दूना 14, बच गया 6। 7 8 56, बच गया 4, हो जाएगा 40। 7 पचे 35, फिर 5 बचा, हो जाएगा 50। फिर 7 7 49, फिर बच गया 1, और 1 में फिर से अगर भाग करें तो 7 एकम 7 फिर से, यानी कि जो संख्या यहां से स्टार्ट हुआ था फिर से वही संख्या रिपीट होने वाला है। तो इस चीज को मैं क्या बोलता हूं कि इसके ऊपर बार लगा दीजिए आप। इसका मतलब यह होता है कि फिर से यही संख्या रिपीट होने वाली है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें संख्याएं भाग होने के बाद भी रिपीट हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, अशांत पुनरावृत्ति। तो आइए अब देखते हैं कि अशांत अनावर्ती क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि √2 का मान 1.2 3 4 6 5 6, ऐसा कुछ रैंडम सा कोई भी संख्या बस चलता जाता है, ठीक है, तो उन संख्याओं को क्या नाम हम देते हैं, अशांत अनावर्ती। एक और चीज जो आपके जानने लायक है वो ये है कि शांत दशमलव प्रसार जो होता है वो हमेशा परिमेय संख्या में मिलता है। किसमें, परिमेय संख्या में। इसी प्रकार अशांत पुनरावृत्ति की भी अगर मैं बात करूं तो यह भी परिमेय संख्या में होती है, परिमेय संख्या में होती है।
लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं अशांत अनावर्ती का, तो ये अशांत अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय संख्या से प्राप्त होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा।